अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। सही बुखारी से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन तुम्हारे पास फरिश्ते उतरते हैं और ये फरिश्ते फ़ज्र और असर के बीच में जमा होते हैं, और जब ये ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इनसे पूछता है, जबकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं कि जब तुम आए, रात भर तुम मेरे बंदों के पास थे, जब तुम आए तो वो किस हाल में थे? तो फ़ज्र वाले फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, जब हम गए तब ये नमाज में ही था, और जब हम आए तब भी ये नमाज में ही था। तो यही हाल वो असर वालों से पूछता है कि मेरे बंदे किस हाल में थे? तो असर वाले भी यही जवाब देते कि अल्लाह, जब हम गए तब ये नमाज में ही था, और जब ये हम आए तो तब भी ये नमाज में था। तो फ़ज्र से असर तक का पूरा चिट्ठा हमारा अल्लाह के पास पहुंचता है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि फ़ज्र की और असर की नमाज को ज़ाया ना करें। फ़ज्र असर बड़ी ज़िम्मेदारी से पढ़े, ऐसे तो पाँचों वक्त की पढ़े, लेकिन ख़याल रहे ज़रा भी कोताही फ़ज्र और असर में ना करें, है ना? और अक्सर फ़ज्र और असर में लोग सोने में सुस्ती कर लेते हैं, है ना, नमाज के वक्त, क्योंकि उनकी नींद का वक्त रहता है। तो देखा कितना बड़ा मर्तबा है। फ़ज्र की नमाज जिसने भी पढ़ी, सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसने भी पढ़ ली वो अल्लाह ताला के अफ़ज़ामान में हो गया, और असर की नमाज जिसने छोड़ दी तो उसका इतना नुकसान है आखिरत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज छोड़ी तो उसका आखिरत में इतना बड़ा नुकसान है, उसको इतना दुख होगा जितना दुख दुनिया में अगर उसका माल लुट जाने और उसके रिश्तेदार मरने पे हो जाए, तो उतना ही दुख उसे आखिरत में होगा। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना दुख होगा, है ना? तो इसीलिए फ़ज्र और असर की नमाज ना छोड़े। फ़ज्र की नमाज जो पढ़ता है, दिन उसके दिन कामों के दिन भर का हवाला अल्लाह की तरफ हो जाता है, और जो असर की नमाज की आदत डालता है, जब वो मरने के बाद कब्र में डाला जाएगा, जब हम मरने के बाद कब्र में डाले जाएंगे तो हमें असर के वक्त ही उठाया जाएगा। हम चाहे कभी भी मरे, कभी भी डाले जाए, लेकिन उठेंगे असर के वक्त ही। तो मुमकिन नकीर हमसे सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? जो बंदा असर की नमाज का आदी है वो कहेगा कि ज़रा रुक जाओ, मेरी असर की नमाज का वक्त हो रहा है ना? तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि ए बंदे, ना अब तेरी हयात है, ना ही अब तेरी नमाज है। लेकिन फरिश्ते समझ जाएंगे कि बंदा नमाजी है, ज़रा कायदे से, इसीलिए असर की नमाज का मामूल बनाएं, इसे अपनी आदत बना दें, है ना? तो इतना बड़ा, हर नमाज के हर एक बड़ी बड़ी फ़जीलतें हैं। बस हमें नमाज अदा करनी है। नमाज से बढ़ के कोई पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं। नमाज हमारी कामयाबी है। मैं एक छोटा सा अपना पर्सनल वाक़या बयान करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे कोई औलाद नहीं हो रही थी। मतलब मेरा मिसकैरेज हो जा रहा था, औलाद ठहर ही नहीं रही थी, और अब डॉक्टर ने कहा कि अगर ठहर भी जाएगी ना तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा शरीर इतना, मतलब इस हालत में नहीं था कि मतलब मैं बच्चा पैदा कर सकूँ। तो इसीलिए ना बिल्कुल, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप ना ही रखो तो बेहतर है। अब कैसे ना रखूँ? अगर ना रखूँ तो क्या दुनिया के ताने सुनूँ? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। एक तो पहले से मेरी मम्मी नहीं, मतलब मेरी माँ बचपन बचपन में ही फौत हो गए। तो अब अगर मैं खुद भी माँ नहीं बनी तो मुझे माँ शब्द का क्या मतलब समझ में आएगा? और दुनिया तो यही कहेगी ना कि ये तो मनहूस है, ना माँ बनी, ना माँ रही, ना माँ बनी इसकी, है ना? क्या लोग मुझे ताने दे दे के मार देंगे। मुझे इतना अफ़सोस हुआ, इतना, मतलब रोना तो इतना आता था कि अगर मैं माँ नहीं बनूँगी तो क्या होगा? क्या मेरे घर वाले मुझे, एक डर लगा रहता है ना औरत को, पता नहीं क्या होगा। अभी तो हाँ कुछ नहीं बोलते, लेकिन आगे जाके या कुछ भी, इतना एक डर सा लगा रहता था। हालांकि मेरे शौहर मुझे बहुत समझाते थे, बहुत ये करते थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें औलाद ही नहीं दे सकूंगी तो फिर क्या मेरा मर्तबा रह जाएगा? मुझे ऐसा लगता था। मैंने बस अल्लाह पे तवक्कुल करी और बस नमाज़ों की तरफ टर्न ली, बस नमाज, सिर्फ नमाज। क्योंकि
नमाज से बढ़ के कोई पावर नहीं है। अगर नमाज में हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, तो फिर दुनिया के किसी दरवाजे पे वो चीज़ नहीं मिलेंगी हमें। मेरा मानना ऐसा है। जो अल्लाह की बारगाह में ना मिले तो फिर दुनिया की बारगाह में वो क्या कोई अल्लाह से बड़ा है कि जो हमें वहाँ नहीं मिल रही तो कोई दूसरा दे देगा। लोग मुझसे कहते थे कि तू इधर दिखा उधर दिखा, लेकिन मुझे बस नमाज से ही मैंने काम ली और अल्लाह के पास रो रो के आधी रात तो मैं उठ के उसके पास अपना दर्द बयान करती थी कि अल्लाह तो बस मुझे एक औलाद दे के मुझे माँ का मर्तबा दे दे। बिन माँ की तो रख दिया, अब बिन औलाद की मत रख, वरना ये दुनिया बड़ी जालिम है, नहीं समझेंगी ये। बस तू समझ जा, मुझे माँ बना दे। बस एक औलाद मांगती थी, पूरा तवक्कुल रख के, खूब नमाज पढ़ के, खूब अल्लाह का जिक्र सना करके, खूब रो के गिड़गिड़ा के दुआ करती थी। वो कहते हैं ना कि वा इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इलाहु वर रहमानुर रहीम, कोई भी माबूद उसकी बराबरी का नहीं है ना? है कोई माबूद उसकी बराबरी का? अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 2 औलाद है, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं तो एक मांगने गई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे 2 अता की। मेरी पहली डिलीवरी तो थोड़ी मुश्किल से हुई, लेकिन हो गई। दूसरी भी हो गई, दूसरी औलाद भी रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गई। अभी तो कोई ऐसा अब नहीं हो सकती क्योंकि अब बहुत हालत ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 बेटियां हो गई। क्या फ़र्क पड़ता है ना? बेटे भी होते तो भी पैरों में जन्नत मेरे आती, बेटियां भी होती तो भी जन्नत मेरे पैरों में है। मेरे मरने के बाद कोई हाथ तो है दुआ उठाने के लिए, अल्लाह ने मुझे खाली तो नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ और ये नियामत मुझे नमाज की बरकतों से और अल्लाह पे यकीन रखने से मिली है। जबकि डॉक्टर लोग मना कर दिए, सब कहने लग गए, लेकिन अल्लाह ने वो कर दिया जो नहीं होने वाला था, है ना? एक जान से दूसरी जान कौन निकालता है? अल्लाह, है ना? दुनिया में कौन आएगा और कौन जाएगा इसका फैसला कौन करता है? अल्लाह, है ना? किसी के कह देने से क्या हमारी तकदीरें बदल जाती है क्या? तकदीरों का बादशाह तो वो है, वो जब चाहे तकदीर बदल सकता है हमारी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएं तकदीर बदल देती है। बस करते रहो, बस भरोसा उस पे रखो। आप नमाज से काम लो, नमाज ना छोड़ो। नमाज हमारा पावर है, हमारी ताकत है, हमारी कामयाबी ही नमाज में है। कामयाब इंसान वो नहीं है जो अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। कामयाब इंसान वो है जिसकी नमाजें मुकम्मल हो, है ना? तो अपनी नमाजें खूब पढ़े, खूब हिफाजत से पढ़े और खूब पाबंदी से पढ़े, वक्त पर पढ़े और अल्लाह की हम्दो सना करते रहे और नमाज ना छोड़ो। मेरे भाई बहनों, नमाज ना छोड़ो। नमाज में अल्लाह तुम्हें वो दे देगा जो पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकेगा। अल्लाह से सलाह करो, अल्लाह तुम्हें बेहतर सलाह देने वाला है। अल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। आप और मैं तो रात में सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं सोता। अल्लाह हमारी फ़िक्र करता है, वो जगता है, हमारी फ़िक्र करता है ना? तो खूब अल्लाह का ध्यान रखो, ध्यान दो अल्लाह की तरफ और खूब अल्लाह की हम्दो सना करो और नमाज ना छोड़ो। नमाज ताकत है हमारी, नमाज ये हमारी पहचान है कि हम मुसलमान हैं। नमाज ही हमारी पहचान है। बाप दादा से जो टाइटल मिला है ना मुसलमान होने का, उससे नहीं हो हम मुसलमान। हमारी 5 वक्त की नमाज से हम मुसलमान हैं, इससे पहचाने जाएंगे, नमाज से। बाकी सब चीज़ों को तो, दुनियावी चीज़ों को तो रहने दो। बाप दादा से जो मिला है ना कि हम मोमिन की औलाद है, मुसलमान की औलाद है, नमाज से हम साबित करेंगे कि मुसलमान हैं हम। बस नमाज पढ़ो।